इनकी शुरुआत होती है फिल्म के मेन हीरो से, जिसका नाम है आशीष, जो कि समुद्र के किनारे बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। जिसके बाद कुछ हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कि हमें रमाधीर की फैमिली को दिखाई जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि रमाधीर की बेटी संगीता जो है वो कॉलेज के लिए निकलने वाली है और रमाधीर जो है वो गाँव का बहुत बड़ा आदमी है। सभी लोग उससे बहुत डरते हैं। तो अब संगीता जो है वो कॉलेज पहुंच जाती है, जिसके बाद हम रमाधीर के घर पर आरएमओ को देख पाते हैं, जो कि रात को यहाँ रमाधीर के घर पर आता है। तो रमाधीर थोड़ा बिजी था, इसलिए वो आरएमओ से मिलने नहीं आ पाया, इसलिए उसे इंतजार करने को कहा जाता है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और रमाधीर अभी तक यहाँ नहीं आया था, इसलिए आरएमओ ने सोचा कि वो खुद ही रमाधीर से मिलने के लिए छत पर चला जाएगा। जैसे ही वो छत पर गया तो उसने देखा कि रमाधीर जो है वो अपनी बेटी से बात कर रहा है, लेकिन सामने तो कोई बेटी है ही नहीं। लेकिन जब रमाधीर ने देखा कि आरएमओ उसे छुपकर देख रहा है, तो यहाँ पर रमाधीर ने आरएमओ को बहुत मारा, जबकि आरएमओ रमाधीर के ही कोई जरूरी काम से आया था। लेकिन रमाधीर कहता है कि अगर मेरी बात इज्जत पर आ जाए तो फिर सामने कोई भी हो वो पूरी दुनिया में आग लगा सकता है। मालूम चलता है कि रमाधीर की बेटी जो है वो कुछ दिनों से गायब है, इसी वजह से वो बहुत परेशान था। और आज सुबह जो रमाधीर की बेटी संगीता के कॉलेज जाने पर बात हो रही थी, वो बस एक छलावा था। रमाधीर ने बस ऐसे बताया कि वो कॉलेज जा रही है, जबकि रमाधीर की बेटी संगीता बहुत दिनों से गायब है। अब कहानी जो है वो कुछ महीने पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर कि हम रमाधीर के गाँव में ही कुछ मछुआरों को देख पाते हैं, जो कि मछली पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ पर दो गांव की टीम जो है वो यहाँ पर आती है और मछली पकड़ती है, लेकिन उनमें से एक गांव के लोग जो है वो बहुत सारी मछली पकड़ लेते हैं और एक गांव के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है, जिस वजह से दूसरे गांव वाले जो है वो बहुत ज्यादा जलने लगते हैं और वो पहले गांव के जाल को ही काट देते हैं, जिस पर से उन्हें गुस्सा आ जाता है और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है। और जिस गांव का जाल काटा गया था वो दरअसल में हमारे हीरो का गांव है और उसका नाम आशीष है। वो यहाँ पर उन लोगों से फाइट करने लगता है और उन्हें बुरी तरह से मारने लगता है। तब जाकर हमें मालूम चलता है कि इन दोनों के गांव वालों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। तभी यहाँ पर आशीष को मालूम चलता है कि कॉलेज का टाइम हो गया है। ये सुनने के बाद तो आशीष तुरंत ही तैयार होकर कॉलेज जाने लगता है। आशीष कॉलेज में पढ़ता नहीं है, वो तो वहाँ अपनी फेवरेट लड़की मतलब कि संगीता को देखने के लिए जाता है। संगीता हर रोज बस से जाया करती है और आशीष हर रोज उसकी बस का पीछा करता है और उसे हमेशा प्यारी निगाहों से देखता रहता है। मालूम चलता है कि यहाँ पर आशीष जो है वो संगीता को बचपन से प्यार करता आ रहा है, लेकिन आशीष ने आज तक संगीता से कोई भी बात नहीं की है। वो उसे बहुत चाहता है और हमेशा उसे छुप छुप कर देखता रहता है। अब बात आती है संगीता की फैमिली की। तो संगीता की फैमिली में उसके दादाजी, उसके पापा और उसकी माँ रहती है। एक लड़का और है सुभाष, जो कि रमाधीर का रिलेटिव है, लेकिन उसके इरादे जो है वो संगीता को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो हमेशा उसे छेड़ता रहता है और इधर उधर टच करता रहता है। संगीता उससे बहुत परेशान है। जिसके बाद हम रमाधीर को देख पाते हैं। रमाधीर समुद्र के किनारे एक फिशिंग यार्ड बनाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर गांव के बहुत सारे लोगों के घर हैं और वो लोग इस फिशिंग यार्ड के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन रमाधीर की अड़ी हुई थी, वो तो फिशिंग यार्ड किसी भी हालत में बनाना चाहता है। गांव का ही एक आदमी जब इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पर रमाधीर ने उसकी जान ले ली थी। वो कहता है कि इस फिशिंग यार्ड के बीच में जो भी आएगा ना, मैं उसे जान से मार दूंगा। जिसके बाद हमें रमाधीर की बीबी को दिखाया जाता है, जो कि कोमा में है, जो ना तो बोल सकती है और ना ही चल सकती है, वो सिर्फ देख सकती है। यहाँ पर सुभाष उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि मैं ना तेरी बेटी से शादी कर रहूंगा। और वो रमाधीर की पत्नी को गंदी निगाहों से भी देख रहा था। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर संगीता आ जाती है। सुभाष भी यहीं पर मौजूद था और वो रमाधीर की पत्नी के सामने ही संगीता को इधर उधर टच करने लगता है। तब संगीता तुरंत ही अपने पापा रमाधीर के पास जाती है। वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि सुभाष उसे इधर उधर टच करने की कोशिश करता है। उसने उसे कई बार रोका भी है, लेकिन वो कभी नहीं माना। पर यहाँ रमाधीर ने भी कुछ नहीं बोला, बल्कि वो अपनी बेटी से ही कहने लगता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। जिसके बाद संगीता अपनी माँ के पास जाती है। वो उनसे कहती है कि पापा इसलिए कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी है। पापा को अपनी बेटी पर भी ध्यान देना चाहिए, ना तो वो मेरे ऊपर ध्यान देते हैं और ना ही तुम्हारे ऊपर। रही बात सुभाष की, तो वो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि उससे मेरी शादी हो। संगीता ये भी कहती है कि जब वो किसी से शादी करेगी ना, तो वो असली मर्द होगा और वो इन सभी को जवाब भी देगा। अब समुद्र के बीच पर ही हम यहाँ पर आशीष को देख पाते हैं और यहाँ पर दूसरे गाँव वाले लोगों को भी, जो कि यहाँ पर आशीष से झगड़ा कर रहे थे। पर आशीष उन्हें यहाँ पर जमकर पीट देता है।
जिसके बाद हम बस में संगीता को देखते हैं जो कि कॉलेज से वापस लौट रही थी और बीच में आशीष का झगड़ा हो रहा था, इसलिए बस जो है वो बीच में ही रुक जाती है। तब यहाँ पर सुभाष जो है वो बस में घुस जाता है और वो संगीता से जबरदस्ती कहने लगता है कि वो उसे बाइक से छोड़ देगा और वो उसे जबरन बस से बाहर लाने लगता है कि तभी आशीष का एक पंच जाने अनजाने में सुभाष को लग जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। ये देखकर तो संगीता बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर आशीष की मर्दानगी को देखते हुए भी वो बहुत खुश हो रही थी। कहीं ना कहीं संगीता आशीष से इम्प्रेस हो चुकी थी। संगीता इतनी बड़ी हो चुकी है लेकिन उसने आज तक कभी भी आशीष पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब वो सिर्फ और सिर्फ आशीष को ही देखती रहती है। अब एक दिन कॉलेज में एग्जाम का समय था, तभी बस खराब हो जाती है और उसके जस्ट पीछे आशीष था। तभी यहाँ पर ड्राइवर जो है वो आशीष के पास आता है। वो कहता है कि बस जो है वो खराब हो गई है और संगीता मैडम को कॉलेज छोड़ने के लिए जाना है। तब यहाँ पर आशीष उसकी मदद करता है और वो उसे कॉलेज छोड़ने के लिए जाता है कि तभी बीच रास्ते में स्पीड ब्रेकर की वजह से उन दोनों के बीच की नजदीकियां कम हो गई थी और ये नजदीकियों को देखते हुए संगीता जो है वो सिर्फ और सिर्फ आशीष के बारे में ही सोचने लगी थी। उसके मन में कहीं ना कहीं आशीष को लेकर हलचल पैदा हो चुकी थी। तो वही आशीष ने भी डिसाइड कर लिया था कि वो संगीता से बात कर कर रहेगा, इसलिए कॉलेज के समय पर वो उससे बात करने के लिए जाता है। पर संगीता ने उससे साफ कह दिया था कि मुझे कुछ भी कहकर मत बुलाया करो, मुझे संगीता कहकर बुलाया करो। लेकिन यहाँ पर हमारा हीरो जो है ना वो गा नाम पर अटकता है। जब भी कोई शब्द में गा आता है तो वो बीच में अटक जाता है। जैसे संगीता में गा आता है ना तो वो बस संता ही बोल पाता है। अब क्योंकि वो उसे बोल तो नहीं सकता था क्योंकि उसे संगीता कहना पड़ता, इसलिए वो उसके पास एक लव लेटर भेजता है। और फिर रात को ही देवी जी का फेस्टिवल था जहाँ पर कि दोनों जाते हैं, जहाँ पर कि संगीता आशीष को अपने पास बुलाती है। वो उससे कहती है कि ये जो लव लेटर था ना वो बहुत ही ज्यादा बकवास था, मुझे मालूम है कि इसमें जो शब्द है वो तुम्हारे नहीं है। आशीष कहता है कि भले ही शब्द मेरे नहीं है लेकिन सारी की सारी फीलिंग्स मेरी है। दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी बाजू से कोई निकल कर जा रहा था और धक्का लगने की वजह से उनके बीच में किस हो जाती है। और फिर अगले दिन से तो दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे थे। दोनों अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। इसलिए संगीता कॉलेज जाते समय बस से उतर जाती है और सिर्फ आशीष के साथ ही टाइम बिताती है। अब ऐसे ही वो दोनों कुछ दिनों तक साथ रहते हैं और फिर एक दिन संगीता यहाँ आशीष से कहती है कि वो 2-3 दिनों के लिए कॉलेज नहीं आ पाएगी, वो घर पर ही रहेगी। अब क्योंकि 2-3 दिन हो चुके थे और आशीष संगीता से नहीं मिला था, इसलिए उसे उसकी याद आ रही थी और गाँव के लोग रमाधीर के पास जा रहे थे, इसलिए यहाँ आशीष भी उनके साथ रमाधीर के घर पर चला जाता है। वो एक कमरे में पहुंचा जहां पर कि रमाधीर की पत्नी लेटी हुई थी। वो बताता है कि आपकी बेटी संगीता आपके बारे में बहुत बात करती है। तो वहीं दूसरी तरफ आशीष के पिता जो है वो यहाँ रमाधीर से कह रहे होते हैं कि वो बीच पर फिशिंग यार्ड ना बनाए, लेकिन यहाँ पर रमाधीर तो उसके सख्त खिलाफ है। वो तो फिशिंग यार्ड जरूर बनाकर रहेगा और वहाँ जितने भी घर हैं वो उन सभी को तोड़कर रहेगा। वहाँ आशीष चोरी छुपे संगीता से मिलने के लिए उसके कमरे में पहुंच जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और तुम 2-3 दिन से कॉलेज भी नहीं आई थी, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। जिसके बाद सभी लोग बाहर आते हैं और एक फोटो क्लिक करवाते हैं। जिसके बाद सुभाष की माँ रमाधीर के पास आती है जो कि रमाधीर की रिलेटिव है और वो रमाधीर से कहती है कि मैं यहाँ पर सुभाष का रिश्ता लेकर आई हूँ। मैं दरअसल में संगीता की शादी सुभाष से कराना चाहती हूँ, लेकिन रमाधीर कहता है कि मुझे मेरी इज्जत बहुत प्यारी है और तेरा पति जो है वो एक कोठे वाली के साथ भाग गया था, इसलिए मैं संगीता की शादी सुभाष से नहीं करा सकता। अगर तू तेरे पति से सारे रिश्ते तोड़ ले तब मैं तेरे बेटे की शादी संगीता से करा दूंगा। वो जानता था कि सुभाष की माँ ऐसा नहीं करेगी, इसलिए रमाधीर ने संगीता के लिए एक बहुत बड़े घर से रिश्ता लेकर आया था। ये बात जब संगीता को मालूम चली तो उसे बहुत बुरा लगा और वो रात भर अपनी माँ से लिपट कर रोती रही। अगले दिन संगीता जब कॉलेज जा रही थी तब बीच रास्ते में वो यहाँ आशीष से मिलती है और उससे कहती है कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए हैं और वो मेरी शादी जो है वो उसी से कराना भी चाहते हैं, लेकिन वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम पसंद हो और घर पर मुझे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कुछ अकेले में टाइम बिताना चाहती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक समय आ जाता है जब मछुआरे जो है वो 3 महीने तक समुन्द्र में मछली नहीं पकड़ते हैं, मतलब कि मछली पकड़ना पूरी तरह से बैन हो जाता है। लेकिन फिर भी संगीता चाहती है कि आशीष उसे बीच समुन्द्र में लेकर जाए, वहां पर वो अकेले में समय बिताए। इसलिए आशीष उसे बीच समुंदर में ले जाता है। जब वो बीच समुंदर में पहुंचे तो वहां जब पहुंचे तो उनका फ्यूल खत्म हो जाता है और अब वो बीच समुंदर में ही अटक चुके थे और अब शाम भी हो चुकी थी। तभी रमाधीर के पास एक कॉल आता है कि संगीता बिटिया अभी तक घर नहीं पहुंची है।
इस बात की टेंशन रमाधीर को भी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपनी दोस्तों के साथ मूवी देखने चली गई हो, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अब तक संगीता घर आ जानी चाहिए थी। तब रमाधीर संगीता के कमरे की चेकिंग करता है। उसे वहाँ एक लड़के की शर्ट दिखाई पड़ती है। तब यहाँ पर रमाधीर का दिमाग घूमता है और रमाधीर को मालूम चलता है कि दाल में कुछ जरूर काला है। इसलिए वो गांव के लोगों के पास पहुंचा। वो दरअसल में आशीष के पिता के पास पहुंचा था। वो उनसे कहता है कि तुम्हारे ही गांव में से किसी आदमी ने मेरी बेटी को जो है वो समुंदर में लेकर गया है। ये बात एकदम तय है। वो लड़का कौन है मुझे नहीं पता है, ना ही मुझे जानना है, लेकिन मेरी बेटी संगीता सेफ होनी चाहिए और ये बात गांव में किसी भी आदमी को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी इज्जत सबसे बढ़कर है। इसके लिए आशीष के पिता भी मान जाते हैं। वो समुंदर से वहां संगीता को लेकर जरूर आएंगे। उन्हें ये बात भी मालूम है कि शायद कहीं ना कहीं उनका लड़का आशीष ही ये काम कर सकता है। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संगीता और आशीष जो है वो बीच समुंदर में उस बोट पर रोमांस कर रहे थे और यहाँ उन दोनों ने एक दूसरे के लिए सारी हदें पार कर दी थी। उनके बीच सब कुछ हो चुका था। जिसके बाद हमें बताया जाता है मूवी की शुरुआत का सीन, जब हमें बताया जाता है कि संगीता कॉलेज गई है। संगीता के बारे में तरह तरह की बात हो रही थी कि वो कॉलेज गई है, उसकी अटेंडेंस डली है, जबकि संगीता यहाँ पर थी ही नहीं। उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ रमाधीर ने बातें फैलाई थी कि जैसे वो कॉलेज गई हो और वो घर पर ही हो। अब जब अगले दिन दोनों की आंख खुली तो यहाँ संगीता कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते, इसलिए हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। उसके पास मंगलसूत्र भी था कि तभी वो मंगलसूत्र जो है वो समुंदर में गिर जाता है। वहाँ आशीष समुंदर में उस मंगलसूत्र को निकालने के लिए जाता है और जब वापस आता है तो उसने देखा कि आशीष के साथ तो उसके पिताजी भी मौजूद हैं, जो कि उसे ढूंढ रहे थे। यहाँ पर रमाधीर भी था, जो कि अब यहाँ समुंदर के बीच पर आ चुका था। उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि आशीष उनके साथ गया था, बस वो तो अपनी बेटी को अपने घर लेकर आ गए थे। उनकी इज्जत को खतरा था, इसलिए आशीष के बारे में उन्होंने पता करने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने तो अपनी बेटी को बस सही सलामत लेकर आ गए। यहाँ आशीष के पिता आशीष को बहुत समझाते हैं कि ये तूने बहुत गलत किया है, क्योंकि रमाधीर जो है वो बहुत बड़ा आदमी है। रमाधीर को इस बात का खतरा जरूर है कि उसकी इज्जत चली जाएगी, लेकिन उसे ये बात भी जाननी है कि आखिरकार समुंदर में बोट में संगीता के साथ वो लड़का कौन था। इसके बारे में अब वो पता करने लगते हैं और ये वो पता कर कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रमाधीर अपना दिमाग दौड़ाने लगता है कि आखिरकार वो लड़का कौन होगा जो कि संगीता के साथ वक्त बिता रहा है। कि तभी उसकी नजर एक ग्रुप फोटो पर पड़ती है जिसमें आशीष जो है वो मुड़कर पीछे की तरफ देख रहा है, मतलब कि संगीता के कमरे की तरफ। तब रमाधीर तुरंत ही समझ जाता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आशीष ही है, लेकिन यहाँ वो उसे डायरेक्ट नहीं मार सकते, इसलिए वो दोनों गांव के बीच में झगड़ा करवा देते हैं और वो अपने लोगों को भी भेज देता है, जहां पर कि वो लोग यहाँ आशीष और उसके पिता को बुरी तरह से मारने लगे थे। वो मारते मारते उन्हें समुद्र के किनारे पर ले जाते हैं और तब मालूम चलता है कि आशीष के पिताजी को उन लोगों ने मार डाला है और आशीष जो है वो बुरी तरह से घायल है। तो भाई रमाधीर जो है वो सुभाष की माँ के पास कॉल करके कहता है कि जो भी शुभ मुहूर्त लगे उसे देखकर हम संगीता और सुभाष की शादी कर देंगे। ये बात जब संगीता को मालूम चली तो वो बहुत रोई। उसे ये मालूम चला कि जब आशीष के पिताजी मारे गए हैं तो उसे भी बहुत बुरा लगा था, लेकिन आशीष का हाल जो था सिर्फ आशीष ही समझ सकता है, क्योंकि उसके एक लौते पिताजी ही थे। उसकी माँ बचपन में ही जा चुकी थी। अब उसे संभालने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। आशीष पूरी तरह से टूट गया था। तभी वो रमाधीर के घर पर जाता है, क्योंकि उसे मालूम चल गया था कि इन सब के पीछे रमाधीर का हाथ है। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि दरअसल में संगीता जो है वो घर से भाग गई है। वो आशीष के घर पर ही गई थी। संगीता कहती है कि उसकी घर में शादी करा देंगे, इसलिए उसका भागना जरूरी था। तब दोनों मिलकर भागने लगते हैं और रमाधीर के लोग जो है वो यहाँ आशीष के पीछे पड़ चुके थे। आशीष यहाँ पर लोगों से फाइट करता है और जैसे तैसे वहाँ से संगीता को लेकर भाग जाता है। वो भागते भागते रेलवे ट्रैक तक पहुँच चुके थे और वो एक उड़ीसा की मालगाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। अब रमाधीर के गुंडे ये सारी बातें रमाधीर को बता देते हैं, लेकिन रमाधीर कहता है कि इन सब के बारे में गांव के किसी भी आदमी को खबर नहीं होनी चाहिए। सभी को यही लगना चाहिए कि संगीता घर पर है, वो कॉलेज जाती है और उसकी अटेंडेंस भी लगती है और वो घर वापस भी आती है और घर पर ही रहती है। अब से ऐसा ही चलेगा। तो यहाँ आशीष और संगीता उड़ीसा तो आ चुके थे, लेकिन अभी उनके पीछे रमाधीर के लोग थे। वो हर जगह उन्हें दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से अब वो लोग जगह चेंज करके कोलकाता भाग जाते हैं। उन्होंने कई बार नजदीक आने की कोशिश की, लेकिन आशीष को पता नहीं किस बात का डर था।
जिस वजह से वो यहाँ उसके नज़दीक नहीं आ रहा था। शायद वो अपने पिताजी को नहीं भूल पा रहा था या फिर कोई और बात हो। लेकिन यहाँ आशीष को ऐसा लगता है कि संगीता बाहर सेफ नहीं है, इसलिए वो उसे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ आता है जहाँ पर 3,000 रुपए महीने का किराया है। लेकिन इतने पैसे तो आशीष के पास थे नहीं, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे पैसे करके वहाँ जमा करता है और संगीता को गर्ल्स हॉस्टल में भेज देता है, जबकि संगीता बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो गर्ल्स हॉस्टल में रहे। और फिर आशीष वर्कशॉप पर काम करने लगता है। वहाँ उसे जो पैसे मिलते हैं वो संगीता को लाकर दे देता है ताकि वो ठीक से रहे। लेकिन संगीता ये सब नहीं चाहती है, बल्कि संगीता तो ये चाहती है कि आशीष उसके साथ हमेशा साथ रहे। वो घर से इसलिए नहीं भागी थी कि दोनों अलग रहे, बल्कि इसलिए भागी थी कि दोनों हमेशा साथ रहे। लेकिन आशीष जो है वो थोड़ा बदला बदला सा था। वो संगीता पर कभी कभी गुस्सा भी हो जाया करता था। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन संगीता का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ऐसी जिंदगी उसे नहीं जीनी है। उसे सिर्फ और सिर्फ आशीष के साथ जीना है, चाहे वो कहीं भी रहे उसे बिल्कुल मंजूर है। जब एक बार वो आशीष से मिली तो वो उसके सामने बहुत रोई और उसने कहा, तुम जहाँ रहते हो मैं तुम्हारे साथ वहीं पर रहूंगी। तब आशीष उसे अपने साथ ले जाता है। आशीष अपने एक दोस्त के साथ रहता है और अब वो तीनों ही उसी कमरे में रहने लगे थे। अब संगीता और आशीष एक दूसरे के नजदीक आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी मूवमेंट नहीं बन पाता और आशीष फिर से उससे दूर हो जाता। अब संगीता और आशीष एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। भले ही वो छोटे से घर में रह रहे थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा खुश थे। इसलिए संगीता ने डिसाइड किया कि अब उन्हें फैमिली बढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर आशीष भी खुश हो जाता है। वो संगीता से कहता है कि जो तुम्हारा फेवरेट मंदिर है ना, हम वहीं पर शादी करेंगे। जब वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंचे कि तभी अचानक से यहाँ रामाधीर के लोग आ जाते हैं और वो संगीता को अपने साथ लेकर चले जाते हैं और यहाँ आशीष कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि संगीता जो है वो रामाधीर के घर पर पहुंच चुकी थी। रामाधीर संगीता से कहता है कि वो लड़का तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था, और रही बात मेरी, तो मेरे लिए इज्जत सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मतलब तुझसे भी बड़ी। यहाँ पर संगीता रामाधीर को बताने की कोशिश करती है कि वो आशीष से प्यार करती है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तभी यहाँ पर रामाधीर बताता है कि तेरी जो खबर देने वाला आदमी है ना, वो कोई और नहीं बल्कि आशीष ही है। उसी ने हमें तुम दोनों के बारे में बताया था। वैसे भी अब वो कुछ करने लायक तो बचा नहीं है। तब यहाँ पर वो एक फ्लैशबैक का सीन बताता है जब उन्होंने आशीष के पिता को मारा था। जब वो लोग उन्हें बीच पर लेकर गए थे और वो आशीष के पिता और आशीष को बुरी तरह से मार रहे थे, तब यहाँ पर रामाधीर को गुस्सा आया और उन्होंने यहाँ पर आशीष की मर्दानगी को खत्म कर दी। मतलब कि उन्होंने आशीष के प्राइवेट पार्ट को खत्म कर दिया था। आशीष ने कई बार संगीता को बताने की कोशिश की थी कि वो उसे कुछ बताना चाहता है, वो उसके नजदीक नहीं आना चाहता है, लेकिन वो कभी नहीं बता पाया। जब उसने कहा कि उसे बच्चे चाहिए और शादी करनी है, तो यहाँ आशीष ने फैसला लिया कि उसे तो रामाधीर के घर पर ही वापस भेजना जरूरी होगा। पर इसके बाद भी आशीष को बहुत ज्यादा बुरा लगा था। भले ही उसके पास मर्दानगी ना हो, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये सुनकर संगीता जो है वो बहुत ज्यादा रोती है, लेकिन बाद में वो अपने पिता से कहती है कि आप जिसे नामर्द कह रहे हैं वो एक असली मर्द है। आप कह रहे हैं कि अब मैं उससे प्यार नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज उसके पास कुछ नहीं है, इसके बाद भी आज भी मैं उसी से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से करती रहूंगी। ये चीज जानते हुए भी कि हमारी फैमिली आगे नहीं बढ़ सकती, इसके बाद भी मैं उसी के साथ रहना चाहूंगी। मतलब आप समझिए कि हमारे बीच में कितना प्यार है। अगर आप दुनिया में इस प्यार को नहीं समझ पाएंगे तो आप दुनिया के किसी भी प्यार को नहीं समझ पाएंगे। आपको कसम है मेरी, आपको मुझे उसके पास छोड़कर आना ही होगा। आपको मुझे आशीर्वाद देना होगा ताकि मैं उसके पास जा सकूं और उसका सहारा बन सकूं। तब रामाधीर ने यहाँ संगीता को माफ कर दिया था और संगीता आशीष के पास चली जाती है। वहाँ वो उससे कहती है कि चाहे तुम्हारे पास कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर आशीष कहता है कि वो फैमिली आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। कि तभी वो देखते हैं कि वो भोलेनाथ की मूर्ति के आगे एक लड़की के साथ एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं। मालूम चलता है कि वो लड़की जो है वो अनाथ है और अब ये दोनों सोचते हैं कि ये लड़की उनका सहारा बन सकती है और वो उनकी बेटी के रूप में रहेगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।